Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I'm going to discuss with you a new topic under, you can say, educational sociology, that is school and society. विद्यालय एवं समाज। देखिए, बहुत प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। कभी आपसे पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि विद्यालय और समाज की पारस्परिक अंतर संबंध पर टिप्पणी कीजिए। या आपसे कहा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्कूल एज मिनिएचर सोसाइटी, विद्यालय समाज का लघु रूप है, इस पर टिप्पणी कीजिए। या कभी पूछा जा सकता है कि कौन सा वो एजुकेशनिस्ट है जिसने कहा कि स्कूल एज ए मिनिएचर सोसाइटी, इससे आप क्या समझते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या मतलब है। बहुत तरीके से घुमाकर इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्कूल एज अ मिनिएचर सोसाइटी या स्कूल और सोसाइटी के संबंधों पर जॉन डीवी ने बात की थी, और इनकी एक किताब है द स्कूल एंड सोसाइटी, बीइंग 3 लेक्चर्स बाय जॉन डीवी, सप्लीमेंटेड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, शिकागो इलिनॉइस से ये पब्लिश हुई थी। तो ये कह रहे हैं जॉन डीवी, इनके बहुत कुछ फेमस कोट्स में से एक है कि व्हेन ए स्कूल इंट्रोड्यूसेस एंड ट्रेन्स ईच चाइल्ड ऑफ सोसाइटी, कि जब एक विद्यालय समाज के हर बच्चे को ट्रेन करता है इनटू मेंबरशिप, कि वो उस समाज का मेंबर बन सके, विद इन सच अ लिटिल कम्युनिटी, उस समाज का, उस समुदाय का वो हिस्सा बन सके, सैचुरेटिंग हिम विद द स्पिरिट ऑफ सर्विस, तो वो उसको क्या सिखाता है, वो उसको सेवा भाव सिखाता है। इन प्रोवाइडिंग हिम विद द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इफेक्टिव सेल्फ डायरेक्शन, और क्या सिखाता है विद्यालय, उसको वो औजार देता है जिससे वो स्वनिर्देशित, अब प्रभावपूर्ण स्वनिर्देशन कर सके। We shall have the deepest and best guarantee of a larger society which is worthy, lovely and harmonious. उन्होंने कहा कि विद्यालय का ये भी काम है कि वो ऐसे नागरिकों का निर्माण करे जो ऐसा समाज बनाए जो कि मूल्यवान हो, प्रिय हो और सामंजस्यपूर्ण हो। तो ये विद्यालय और समाज के संबंधों पर प्रकाश डालता हुआ इनका एक महत्वपूर्ण कोट। ओके, तो अब शुरू करते हैं कि सोसाइटी क्या है, स्कूल क्या है, दोनों के आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है, और स्कूल को क्यों मिनिएचर सोसाइटी या मिनी सोसाइटी कहा जाता है। तो सोसाइटी का क्या मतलब है, कि हम कहते हैं ना, कभी तो हम ये भी कहते हैं हम फला सोसाइटी में रहते हैं, मतलब सोसाइटी तो एक बिगर सोसाइटी है ही, मतलब कि एक जगह पे एक जैसे परिवेश में एक जैसे कुछ उसकी गाइडलाइन होती है उस सोसाइटी की, वो आप फॉलो करते हैं। तो उस तरह से ही समझ लीजिए कि ऑल दैट सोसाइटी हैज अकम्प्लिश्ड फॉर इटसेल्फ इज पुट थ्रू द एजेंसी ऑफ द स्कूल। विद्या समाज ने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसको वो विद्यालय की एजेंसी के थ्रू ही डिस्पोज करती है, टू द एट द डिस्पोजल ऑफ इट्स फ्यूचर मेंबर्स, अपने आने वाले सदस्यों को विद्यालय के माध्यम से बताती है। सोसाइटी है क्या, इट इज ए नंबर ऑफ पीपल हेल्ड टुगेदर, ये एक लोगों का समूह है जो एक साथ रहता है, बिकॉज दे आर वर्किंग अलोंग कॉमन लाइन्स, वो कुछ एक तरीके के दिशा निर्देश पर रहते हैं, इन ए कॉमन स्पिरिट, एक भाव से, समान भाव से, एंड विद रेफरेंस टू कॉमन एम्स, और लगभग उनके समान उद्देश्य होते हैं। और अगर समाज के गुणों की बात की जाए, उसकी विशेषताओं की बात की जाए, तो समाज की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो उसको समाज बनाती हैं, जैसे वैरायटी ऑफ इंटरेक्शंस, लोगों के बीच वैरायटी ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं, हमारे वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं, और उसी हिसाब से हम इंटरेक्शंस भी करते हैं। फीलिंग ऑफ सॉलिडेरिटी, हम एक एकता का, एक बंधुत्व का भाव फील करते हैं। अगर हम एक ही सोसाइटी के मेंबर हैं, तो आप विदेश चले जाइए या आप यूपी से, नॉर्थ से साउथ में चले जाइए, तो आपको लगता है कि आपको सॉलिडेरिटी की, अच्छा आप भी नॉर्थ के हैं, या आप भारत से बाहर चले जाइए और तब कोई भारत का मिल जाए तब तो बहुत ही, अरे आप भी इंडियन हैं, है ना। फिर सॉरी, एक सेकंड, हर सोसाइटी का एक यूनिक कल्चर होता है, विशिष्ट उसका एक संस्कृति होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब हायरार्की होती है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, और फंक्शनल डिफरेंशिएशन होते हैं, मतलब विभेदीकरण होता है काम का। सारे एक सोसाइटी में सब लोग एक ही काम नहीं करते, कार्य का भी विभेदीकरण होता है। तो ये कुछ गुण हुए समाज के। अब स्कूल के बारे में आते हैं। स्कूल, देखिए, हमको स्कूल की भी डेफिनेशन है भाई, जॉन डीवी साहब ने भी दी है, क्योंकि उन्होंने स्कूल पे काम किया है, लिखा है। तो उन्होंने कैसे परिभाषित किया विद्यालय को, कि स्कूल्स आर इंस्टीट्यूशंस डिवाइज्ड बाय सिविलाइज्ड मैन, यानी कि एक सभ्यता के आदमी ने, मतलब सभ्य आदमी ने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। स्कूल क्यों बनाए हैं, फॉर द पर्पस ऑफ एडिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ यंग, जो बच्चे हैं उनको तैयार करने में सहायता देने के उद्देश्य से। कैसा तैयार करना है उनको, फॉर वेल एडजस्टेड एंड एफिशिएंट
एफिशिएंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, उनको समाज का एक प्रभुत्वपूर्ण, एक एफिशिएंट और एक सुसमायोजित यंग के निर्माण के उद्देश्य में सहायता देने के लिए विद्यालय संस्था के रूप में सभ्य व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं, ऐसा जॉन डीवी कह रहे हैं। J.S. रॉस क्या कह रहे हैं कि स्कूल इज ए प्लेस वेयर ए डेफिनिट करिकुलम इज टॉट टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग ए डेफिनिट ड्यूरेशन ऑफ टाइम बाय डेफिनिट टीचर्स। वो कह रहे हैं विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां पर विशिष्ट मतलब डेफिनिट निश्चित शिक्षकों द्वारा निश्चित समय अंतराल में बच्चों को एक निश्चित करिकुलम या पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। Schools ensure the harmonious development of child personality through pre-planned objectives, यानी कि विद्यालय के जो उद्देश्य है वो पहले से निर्धारित है। ऐसा नहीं कि बच्चा क्लास में आ जाएगा तब हम अपने उद्देश्य निर्धारित करने जाएंगे, नहीं, हमने अपने उद्देश्य पहले से निर्धारित कर रखे हैं कि हम बालक की पर्सनैलिटी का हार्मोनियस डेवलपमेंट करेंगे। स्कूल इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंसी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ आइडियल्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्य है उसके आदर्शों को, उसकी विचारधाराओं को प्रमोट करने का, प्रोपेगेट करने का काम विद्यालय करता है, या ये विद्यालय का एक महत्वपूर्ण काम है। It helps in the perpetuation and development of society, समाज के विकास के लिए में भी हेल्प करता है विद्यालय। School is the only agency through which cooperation of different agencies such as the family, the community and the state may be successfully achieved। विद्यालय एक ऐसी एजेंसी है जिसके द्वारा डिफरेंट एजेंसी जो है हमारी, जैसे कि परिवार हो गया, समुदाय हो गया, राज्य हो गया, उसके उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है, मतलब उनके सहयोग से। स्कूल के कुछ फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, कुछ फॉर्मल फंक्शंस होते हैं जिनके लिए वो बनाया गया, कुछ इनफॉर्मल फंक्शंस भी होते हैं। जैसे फॉर्मल फंक्शंस, फॉर्मली स्कूल किसके लिए बनाया गया है? मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि भाई उसका जो बालक है उसका मानसिक विकास हो। कल्टीवेशन ऑफ डायनेमिक एंड अडेप्टेबल माइंड, मतलब वो स्टैटिक ना हो जाए, उसका मन है वो गति करता रहे, अडेप्ट कर सके वो चीजों के साथ बदलते हुए, ऐसा हमको कल्टीवेट करना है, ये विद्यालय का काम है। प्रिजर्वेशन, इंप्रूवमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है विद्यालय का, कि जो संस्कृति है उसको सुरक्षित रखे, उसमें सुधार करे और उसका प्रसार करे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। इम्पार्टिंग वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन, बच्चे को हमें आगे रोजगार भी देना है तो हमको व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा भी देनी होगी। रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, आपको याद अगर हो तो जॉन डीवी की एजुकेशन की डेफिनेशन यही बताती है कि एजुकेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, तो वही लिखा है। एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप थ्रू डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, यानी कि शिक्षा ऐसी हो, विद्यालय का काम ये है कि वो ऐसे नागरिकों का विकास करे जिन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, मतलब चरित्र का विकास करते हुए हमको सिटीजनशिप डेवलप करनी है। कुछ इनफॉर्मल फंक्शन भी है, जैसे रिलेट टू द फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, विद्यार्थी के शारीरिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास से रिलेटेड है ये। इन दिस रिगार्ड द एंटायर एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल शुड बी इन ए वे दैट लीड्स टू द फिजिकल वेलबींग टू चिल्ड्रन। इसका मतलब से इन दिस रिगार्ड मतलब कि विद्यालय का पूरा एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का शारीरिक विकास हो। द स्कूल शुड ऑल्सो प्रोवाइड सच ए सोशल एनवायरनमेंट बिफोर चाइल्ड बाई ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स यूनियन, सोशल सर्विस कैंप, सोशल फंक्शंस एंड पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन एटसेट्रा, यानी कि विद्यालय ऐसे भी अवसर प्रदान करता है, सामाजिक वातावरण बच्चे के सामने ऐसा रखता है कि उसका सामाजिक विकास होता है। जैसे आप स्टूडेंट यूनियन बनाते हैं, हम एनएसएस एनसीसी के कैंप्स लगाते हैं, हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं एटसेट्रा, सो दैट ऑल दी सोशली डिजायरेबल वैल्यूज डेवलप इन देम इन ए नेचुरल वे, मतलब प्राकृतिक तरीके से सभी सामाजिक रूप से वांछित मूल्यों का विकास उनमें हो सके। फिर इंटर रिलेशनशिप ऑफ स्कूल एंड सोसाइटी, कैसे विद्यालय और समाज एक दूसरे पर निर्भर हैं, पारस्परिक आत्म में निर्भरता है। So the school is an integral part of the society and the community to enable them to become highly successful individuals and citizens in the future, यानी कि समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा विद्यालय है और वो इसलिए बनाया गया है कि हम उसमें सफलता मतलब सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स और सिटीजन्स हमको फ्यूचर के मिल सकें उसी विद्यालय से। ए स्कूल कैन नॉट सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स सोसाइटी, विद्यालय से अलग कभी नहीं हो सकता स्कूल। द कम्युनिटी हैज एन इंक्लिनेशन टू सपोर्ट द स्कूल, समुदाय या जो सोसाइटी है वो भी स्कूल को सपोर्ट करने का कोशिश करती है, उसका ये प्रयास रहता है। एंड दे हैव ए राइट टू फील इट इज देयर स्कूल, और उनका ये अधिकार भी है कि वो ये महसूस कर सकें कि ये उनका विद्यालय है। Human society consists of a collection of ideas, sentiments and habits that its members hold in common, और हम ये जान ही चुके हैं कि सोसाइटी का मतलब है कि एक हम कॉमन आइडियाज, सेंटिमेंट्स और हैबिट्स उसके मेंबर्स रखते हैं। दिस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज द ग्लू दैट बाइंड सोसाइटी टुगेदर, और यही जो सामूहिक चेतना है वही किसी समाज को बांध कर रखती है।
Although carried in the mind of individuals, it is not the individual creation. Generally, यद्यपि ये दिमाग में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये व्यक्ति का, एक किसी अकेले व्यक्ति का क्रिएशन नहीं है, बल्कि ये समाज का निर्माण है. इंडिविजुअल्स एसिमिलेट कॉन्शियसनेस फ्रॉम सोसाइटी. जो व्यक्ति है वो समाज से चेतना को ग्रहण करता है. दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी. और लोकतांत्रिक समाज के लिए तो ये सामूहिक चेतना बहुत महत्वपूर्ण है. Society can survive if there exists among its members a significant degree of homogeneity. Education perpetuates and reinforces this in the child through the school system. वो कह रहे हैं कि समाज तभी सर्वाइव कर सकता है जब उसके जो मेंबर्स हैं, जो उसके नागरिक हैं, उनमें एक समरूपता हो, और विद्यालय ये काम करता है. This function of society builds up a number of educational institutions which help the society in transmitting its values, principles, thoughts, ideologies, parameters of judgment and cultural values to future generations. और इसीलिए विद्यालय बनाए गए हैं कि वो समाज के मूल्यों को, उनके सिद्धांतों को, विचारों को, विचारधाराओं को, जजमेंट के पैरामीटर्स को और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे आने वाली जनरेशंस तक ले जाएंगे. अब स्कूल एज मिनिएचर सोसाइटी. विद्यालय का लघु रूप क्यों कहते हैं, समाज का लघु रूप क्यों कहते हैं विद्यालय को? द स्कूल हैज बीन असाइन्ड द फंक्शन ऑफ इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरियस डिसिप्लिन्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव डोमेन्स ऑफ लर्निंग. स्कूल को एक ही महत्वपूर्ण काम दिया गया है कि हमको बहुत सारे विषय पढ़ाने हैं, जिसमें कुछ संज्ञानात्मक होंगे, कुछ गैर संज्ञानात्मक होंगे. These domains incorporate the areas related to the learning of certain subjects for the attainment of knowledge and understanding. और इन विषयों से हम बच्चे को ज्ञान और समझ देना चाहते हैं. नॉन कॉग्निटिव एरियाज में हम बच्चे को सेंसिटाइज करते हैं कि वो अदर एस्पेक्ट्स भी सीखे, जैसे उसके अंदर एस्थेटिक सेंस डेवलप हो, क्रिएटिव एस्पेक्ट डेवलप हो एंड ऑल. द स्कूल हैज बीन स्टैम्प्ड एज ए टेम्पल ऑफ लर्निंग और ए सेंटर टू सीक नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. तो जो विद्यालय है वो क्या हो गया? एक लर्निंग का टेम्पल है, मंदिर है सीखने का, जिसमें से बच्चे को आप ज्ञान और सूचना देते हैं. According to the secondary education, उन्होंने कहा the school no doubt is a miniature society. कि विद्यालय निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है. Within the society whose success, achievement and existence will depend upon the continuous and healthy interactions of the society. यानी कि विद्यालय तभी आगे बढ़ेगा, सफल होगा, उसको उपलब्धियां मिलेंगी जब उसका समाज के संग एक लगातार, सतत और स्वस्थ इंटरेक्शन होगा. Schools should have a close contact with real practical problems of society. यानी कि विद्यालय क्या करना चाहिए? विद्यालय को जो समाज की एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उन पे काम करना चाहिए, उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए. स्कूल शुड हैव अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द रियल, चाहिए हो गया. स्कूल शुड इम्पार्ट सच टाइप ऑफ नॉलेज एंड प्रोवाइड एक्सपर्टीज इन स्किल्स एंड एटीट्यूड बिल्डिंग विच शुड डेवलप हाई वैल्यूज इन चिल्ड्रन. और विद्यालय क्या करे? वो ऐसा एक्सपर्टीज दे, नॉलेज दे, स्किल्स, एटीट्यूड दे स्टूडेंट्स को कि उनमें उच्च मूल्य डेवलप हो सके. और इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप में तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है. द फोरमोस्ट नीड इज टू एस्टैब्लिश द स्कूल इन ए डेमोक्रेटिक वे. भाई समाज का लघु रूप है, तो समाज में प्रजातंत्र है, तो आपके विद्यालय में भी प्रजातंत्र होना चाहिए. कैसे होगा प्रजातंत्र? यहाँ प्रजातांत्रिक आदर्शों और सिद्धांतों को माना जाना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, राइट्स और ड्यूटीज यानी कि कर्तव्य और अधिकारों के प्रति जागरूकता हो, ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं विद्यालय में. वोटिंग, फ्रेंचाइजी एक्सेट्रा शुड बी टॉट इन स्कूल्स. ये सब विद्यालय में सिखाने चाहिए थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा. लीडरशिप क्वालिटीज एंड फेलो फीलिंग फॉर मैनकाइंड नीड टू बी स्ट्रेस्ड. और हमको किस पर बल देना है? हमको नेतृत्व के गुणों पर बल देना है, हमें आपस के लोगों में भाईचारा रखना है, इस बात पर बल देना है. सच एन ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड एन एफेक्शनेट एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट टू द चिल्ड्रन. इस तरीका का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा स्कूल, वो बच्चों को एक भावपूर्ण, एक एफेक्शनेट और एक सहयोगात्मक वातावरण दे सकेगा. Children should be acquainted with the socio-economic setup of the society. विद्यालय बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि उनके समाज का सामाजिक आर्थिक सेटअप क्या है. स्कूल शुड हैव ए कोऑपरेटिव फेलो फीलिंग अमंग्स इट्स मेंबर्स. हमको विद्यालय में ये सिखाना है कि अपने फेलो के संग फीलिंग, हमको वेलबींग रखना है. इट शुड रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सेटअप ऑफ सोसाइटी. यानी कि विद्यालय का भी सेटअप ऐसे ही कोऑपरेटिव होना चाहिए जैसे हम समाज में रहते हैं. स्कूल शुड ऑर्गेनाइज यूथ पार्लियामेंट सो एज टू गिव एन आइडिया ऑफ पॉलिटिकल सेटअप ऑफ सोसाइटी. इसके लिए आप विद्यालय में यूथ पार्लियामेंट या इस तरीके का स्टूडेंट सेल, इस तरीके का बना सकते हैं जिससे कि बच्चे को फील आए कि समाज में किस तरीके का पॉलिटिकल सेटअप है, उसको उसका विचार मिले, एक आइडिया मिले. तो इस प्रकार से जो विद्यालय है वो क्यों बनाया गया? समाज ने बनाया. क्यों बनाया? ताकि सामाजिक मूल्यों को हम फैला सकें. और समाज
ये और विद्यालय को समाज से मदद मिलती है, और समाज ने विद्यालय को बनाया ही इसलिए कि सामाजिक उसका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सके। और चूंकि समाज का लघु रूप विद्यालय है, तो समाज जैसा होगा विद्यालय में भी वही तंत्र चलता है। ओके, सो छोटा सा टॉपिक था, बट स्टिल you have to know, because it is a very important quotation that school is a miniature society. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.